मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बिना खौफ और बिना डर के साथ इस कोरोना महामारी में भी चुनाव के मैदान में है और बंगाल चुनाव का कई दफा दौरा कर चुके हैं। कर्नाटक में बीदर में अपने सभाओं में उन्होंने खासतौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को जीतने के लिए पूरा अपील की और साथ ही साथ बंगाल भी आए और बंगाल में भी लगातार उन्हें चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इस कोरोना महामारी के दौर में भी सियासी माहौल गर्म है। एक तरफ अगर बात करें कि जहां बंगाल में अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला है कोरोना का, तो वहीं देश भर में काफ़ी कोरोना की संख्या बढ़ते हुए कोहराम मचा हुआ है। लेकिन लोग ये चर्चे कर रहे हैं कि क्या भारत में चुनाव जहां जहां होता है वहां वहां कोरोना नहीं फैलता है, लेकिन ऐसा लग रहा है ये आम लोगों में मौजूद बहस है। ऐसा लग रहा है कि लोग एक तरफ कोरोना बीमारी को मानने के लिए तैयार नहीं है, उधर सरकार वैक्सीन लगा रही है कोरोना से बचाव के लिए, तो दूसरी तरफ कोरोना तेजी से फैल रहा है। बहरहाल अफवाहों पर ध्यान न दें। कोरोना महामारी एक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है। इनसे निजात दिलाने के लिए टीका जरूर लें और साथ ही साथ मास्क का प्रयोग करें। और दूसरे को फिलहाल कुछ दिन कबल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी टीका लगाकर ये अपील किया कि और लोगों को कि इस बीमारी से बचने की ज़रूरत है, समय पर वैक्सीन लें। तो सरकार अपना काम कर रही है, साथ ही साथ चुनाव माहौल गर्म है। एक तरफ बंगाल चुनाव है तो वहीं बिहार में पंचायत चुनाव है, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव है। हमारे साथ कमाल अमरोही जुड़े थे और बंगाल पर ताज़ा तरीन अपडेट दे रहे थे कि बंगाल में इस तरह से कैसा माहौल है। उनके अनुसार 26 तारीख को वहां पर मतदान होना है और पूरी तैयारी जोर पर है। एक तरफ सरकार बनाने को लेकर टीएमसी दावा ठोक रही है और माइनॉरिटी वोट को अपने ऊपर कन्वर्ट कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर लेफ्ट कांग्रेस पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भी सरकार बनाने का दावा ठोक रहा है और साथ ही साथ बीजेपी को रोकने के लिए पूरा कोशिश कर रहा है। वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। उनका कहना है कि सरकार कोई भी बने लेकिन हमें हिस्सेदारी चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से अपील किया है कि इस बार बंगाल में मौका मिलना चाहिए और साथ ही साथ अपनी क़यादत को मजबूत कर कोलकाता खासतौर पर बंगाल के असम्बली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो प्रतिनिधित्व मजलिस के विधायक होनी चाहिए। इस तरह की बातें सामने में आ रही है। फिलहाल कई अपडेटों के साथ हम खुलासा करेंगे। सागरदिघी विधानसभा में पूरी नज़र है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पूरा संकेत मिल रहा है कि वहां के उम्मीदवार कामयाब होंगे और साथ ही साथ वहां पर खाता खोलने की पूरी उम्मीद दिखाई दे रहा। बंगाल चुनाव पर ताज़ा अपडेट जानने के लिए हमारे साथ कमाल अमरोही है। स्वागत है आपका द मैसेज न्यूज़ में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये रमज़ान पाक महीने का सबको मेरे तरफ से रमज़ान मुबारक हो। और देखिए जिस तरह से यहाँ पर बंगाल में मजलिस को परेशानियों का सामना उठाना पड़ा है, उसी तरह से लोग यहाँ पर बहुत ही मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। और देखिए 26 तारीख को जो है वो चुनाव होना है और जिस तरह से यहाँ पर तैयारी चल रही है, एक ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ईद की तैयारी कर रहे हैं लोग, उसी तरह से मजलिस के साथ मिलजुल कर बहुत ही मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। इस वक्त सागरदिघी विधानसभा काफ़ी सुर्खियों में है। वहाँ पर महबूब साहब को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने प्रत्याशी अपना बनाया है। क्या लग रहा है वो विधानसभा मजलिस से निकाल पाएगी इस विधानसभा चुनाव में? जी बिल्कुल। जहाँ से मजलिस इलेक्शन लड़ती है, अगर सारे सीटों की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो मजबूत दिख रहा है अभी महबूब साहब जो कि सागरदिघी से लड़ रहे हैं, बहुत ही मजबूत लग रहे हैं। और ये सीट जो है निश्चित तौर पर निकलने वाली है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मजबूती के साथ काम कर रहे हैं और 26 तारीख को मतदान भी होना है। और जिस तरह से लोग मजलिस का काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई भी परेशानी नहीं होगी, ये सीट हर हाल में निकलेगी। और बताया जा रहा है कि कितने सीटों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर जो है रेस में है। जी बिल्कुल। अगर सारे सीटों की अगर बात की जाए तो लमसम 5-6 सीटों में बहुत ही मजबूती के साथ रेस में है यहाँ पर। और जहाँ तक सागरदिघी की अगर बात की जाए तो यहाँ लोगों का जो रुझान है, लोगों का रुझान से पता चल रहा है कि अब यहाँ से मजलिस को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लोग बिल्कुल मजलिस को जो है बहुत ही करीबी से जान चुके हैं। जिस दिन से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का यहाँ पर सभा हुआ है, उसी दिन से लोग इस तरह से दीवाने हो गए हैं, बिल्कुल मजलिस का जो है मजनू बन चुके हैं।
क्या लग रहा है इस बार बंगाल चुनाव में अगर खाता खोल देगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लोकसभा चुनाव में कुछ आसार दिख रहा है? जी बिल्कुल, अगर यहां से मजलिस को बंगाल से अगर कामयाबी मिल जाती है तो निश्चित तौर पर बिहार और बंगाल से बहुत अच्छा जो है वो खबर आने वाला है, खास तौर से लोकसभा अगर इलेक्शन की अगर बात की जाए। फिलहाल जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर जो 6-7 विधानसभा में अपने प्रत्याशी उतारा है, मुसलसल चुनाव प्रचार किस तरह से देखा जा रहा है? जी देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा पहले जो है शुरुआत में मुश्किल का सामना भी करना पड़ा मजलिस को, लेकिन जब जैसी जैसी चुनाव जो नज़दीक आ गया और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का सभा भी हुआ और अलग अलग राज्य के जो स्टारक प्रचार के रूप में यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, अब कोई भी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ के जो जमीनी लोग हैं वो बिल्कुल बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और जो स्टारक प्रचार है उनको लेकर जगह जगह घूम रहे हैं और लुक्कर सभा भी कर रहे हैं। बंगाल चुनाव में इस वक्त एक बात सुर्खियों में रहा कि खेला होबे, तो ये खेला होबे किस तरह से देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पर खेला हर हाल में होना है, क्योंकि देखिए जैसे कि ममता दीदी यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है, अगर भाईजान यहाँ से इलेक्शन लड़ती है तो क्यों आखिर अदर दल को परेशानी हो रही है, इसी चीज को लेकर यहाँ पर लोग चिंता में हैं। और देखिए यहाँ पर सारे दल यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब की अगर बात की जाए, वो लेफ्ट के साथ चले गए, वो भी अपना मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रही है। तो यहाँ पर जो है सारे दल को हक है इलेक्शन लड़ने का, लेकिन सारे दल जो है बिल्कुल मजलिस को टारगेट कर रहे हैं। यहां पर लोगों का जो रुझान बना है तो कहीं ना कहीं जो है मजलिस के अंदर कोई खासियत जरूर है जो अदर पार्टी उनको आने से बार बार रोक रही है बंगाल में। बहरहाल हम बंगाल में थे और बंगाल को लेकर बड़ी चर्चा में शामिल किए थे कमाल अमरोही को, और बंगाल चुनाव इन दिनों सुर्खियों में है। लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव प्रचार करने में रहे हैं और साथ ही साथ वहां पर 26 तारीख को मतदान है और खासतौर पर वहां जो सागरदिघी विधानसभा है वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यकीनी जीत देखा जा रहा है। और साथ ही साथ इधर उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत चुनाव में जबरदस्त धमाल है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का निशाना 2022 विधानसभा चुनाव लड़ना है, लेकिन 2021 में जिस तरह से जिला पंचायत चुनाव है वहां पर संकल्प भागीदारी मोर्चा और कई गठबंधन दलों के साथ पूरी ताकत झोंक दी है। और संकल्प भागीदारी मोर्चा का दावा है कि 2022 में उत्तर प्रदेश का तख्ता पलट होगा और साथ ही साथ सरकार का दावेदारी कर रहे हैं। इस वक्त जो है दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में पंचायत चुनाव है। बिहार में अगर पंचायत चुनाव की बात करें तो अभी खुलासा नहीं हुआ है, दिन और तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर सियासी माहौल गर्म हो चुका है। यहाँ पर किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं होता है, पार्टी के साथ नहीं होता है चुनाव, बल्कि ऐसा लग रहा है कि इस बार भी जिला पंचायत चुनाव अगर बिहार में होगा तो कहीं ना कहीं जो भी पार्टी के वहां पर प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें मौका मिलने से पार्टी को मजबूत करने का। कई चुनाव सुर्खियों में है, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, बंगाल आदि चुनाव की लहरें हैं। देश में कोरोना महामारी तेजी से फैलता नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस वक्त जिस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना फैल चुका है और साथ ही साथ सरकार की नाकामी और विफलता साबित हो रहा है। लॉकडाउन ही एक सहारा है जो लोगों को बचाने का जरिया है, लेकिन बेरोजगार इस वक्त जो है काफी सोचने पर मजबूर है। जो लोग पलायन किए हैं वो लोग धीरे धीरे वापस आ रहे हैं अपने घर को, लेकिन आने वाले दिनों में किस तरह का माहौल होगा। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बिना खौफ और बिना डर के साथ इस कोरोना महामारी में भी चुनाव के मैदान में है और बंगाल चुनाव का कई दफा दौरा कर चुके हैं। कर्नाटक में बीदर में अपने सभाओं में उन्होंने खासतौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को जीतने के लिए पूरा अपील की और साथ ही साथ बंगाल भी आए और बंगाल में भी लगातार उन्हें चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इस कोरोना महामारी के दौर में भी सियासी माहौल गर्म है। एक तरफ अगर बात करें कि जहां बंगाल में अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला है कोरोना का, तो वहीं देश भर में काफी कोरोना की संख्या बढ़ते हुए कोहराम मचा हुआ है। लेकिन लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या भारत में चुनाव जहां जहां होता है वहां वहां कोरोना नहीं फैलता है, लेकिन ऐसा लग रहा है ये
आम लोगों में मौजूद बहस है। ऐसा लग रहा है कि लोग एक तरफ कोरोना बीमारी को मानने के लिए तैयार नहीं है, उधर सरकार वैक्सीन लगा रही है कोरोना से बचाव के लिए, तो दूसरी तरफ कोरोना तेजी से फैल रहा है। बहरहाल